अपनी किस्मत को दोष देना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, हम लाइफ में जो सब कुछ करते हैं और अब कहीं ना कहीं जाने अनजाने ऐसी गलती करते रहते हैं, और वो क्या, अपनी किस्मत को दोष देना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लाइफ में या तो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं या दुख का फेस हम देख रहे होते हैं, और उस समय हम किस्मत को इतना ज़्यादा कोस देते हैं या कुछ चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं या फिर किसी चीज़ को ऊपर इतना ज़्यादा आसक्ति हमारी बढ़ जाती है कि वो अगर हमको नहीं मिलती तो हम परेशान होते रहते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं और लाइफ की हर छोटी छोटी चीज़ में हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अगर कहीं जा रहे हैं, लेट हो गए तो घर वालों को कोसने लग जाते हैं कि खाना टाइम से नहीं मिला, या फिर और किसी कारण से लेट हो गए। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर किस्मत को दोष देने लग गए। गाड़ी पंचर हो गई तो किस्मत को दोष बन गई। लाइफ की हर छोटी छोटी चीज़ में हम कहीं ना कहीं किस्मत को दोष देते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, हम जब हमारे बचपन से धीरे धीरे युवावस्था में पहुंचते हैं तो हमारे मन को एक ऐसी शक्ति धीरे धीरे प्रदान होती चली जाती है, या तो नेगेटिव से, या फिर भाग्य किस्मत के फेर को, या फिर कहें कि जैसे हम वातावरण में रहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आजकल चलती है कि हर छोटी चीज़ में सक्सेस सबसे पहले देखी जाती है, पास देखा जाता है। कहें कि जब हम एक पढ़ाई के दौर में होते हैं तो वहाँ पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाती है, और अगर कहें कि कंपटीशन के दौर में एक दूसरे से आगे निकलने की भावना है। देखिए, आगे निकलने की भावना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं कि जो पड़ोसी से ही हमारी जंग चल रही है कि फलाने का इतना मार्क्स लाया, तुम्हारे इतने मार्क कम आ गए, फेल हो गए। मतलब एक ऐसी चीज़ जो नेगेटिविटी की ओर भी हमें ले जाती है, और हम बार बार अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं, चाहे लाइफ के कोई छोटा पल हो, बड़ा पल हो। जबकि कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भी ये कहा गया है कि आपको कर्म करना है, फल के प्रति आसक्त नहीं होना है, और हम फल के पीछे सबसे ज़्यादा भागते हैं। यही हमारी गलती है। और जब हम जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से जब हम प्राप्त नहीं कर पाते तो एक तो हमारा मन खराब होता है, एक हमारी कमर टूटने लग जाती है, उतनी एक्टिवता हम में नहीं रहती, उतने कहें कि बिलीफ सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होने लगती है, और हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं कि यार मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा नसीब ऐसा है, ये क्या हो रहा है ये। और कहीं ना कहीं ये जो सारी ऊर्जाएं हमारे माइंड में और हमारे मन में कहीं कि एक ऐसा घर बना लेती है जो हमें हर अवस्था में परेशान ही करती है। दुख के समय में दुखी ज़्यादा करती है और सुख के समय में भी दुख का एहसास ये दिलाती है। फ्यूचर की चिंता हमें खाई जाती है। उसका कारण यही है कि हम वर्तमान समय में है ही नहीं। यहाँ और हम हर पल हमारी किस्मत को दोष देते रहते हैं। आज आपने कोई 50,000 रुपये के लिए काम किया, 30,000 रुपये आ गया तो किस्मत को दोष देना। हर प्रकार से मतलब किस्मत का तो आप ऐसे धड़ल्ले से फ़ायदा उठाते हैं, पर कहीं के ऐसे धड़ल्ले से दोष देते हैं कि बिल्कुल लाइफ को आप अपनी एक मायूस लाइफ बना देते हैं। आज की लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यार मेरी लाइफ में प्रारंभ में तो ऐसा दुख ही दुख लिख रहा है, मुझ में पेशेंस नहीं है, या फिर लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है। देखिए, स्ट्रगल नहीं है, पेशेंस नहीं है, दुख है, अब ये सारी अवस्थाएं कहाँ जाकर जुड़ रही हैं? हमारे मन पर जुड़ रही हैं। क्योंकि हमारे मन में पास फेल कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें जुड़ चुकी हैं। जो प्रेजेंट टाइम में हमें कर्म मिला है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, कि या तो हमें वो अब एनर्जी नहीं बची है, बिलीफ सिस्टम हमारा कमज़ोर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कहें कि हमने ही पैदा की है हमारे माइंड में, कि हर छोटी छोटी चीज़ पे इरिटेट होना, हर छोटी छोटी चीज़ पे मन को ख़राब करना, हर छोटी छोटी चीज़ में हमारी फल के प्रति आसक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब हमारे कहीं कि एक तरीके से दुष्प्रभाव बनते जा रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं सबसे पहले फल देखा जाता है, लेकिन हम उस फल के प्रति आसक्त इतने हो जाते हैं और हमारे अनुरूप जब फल नहीं मिलता तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होने लग जाते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। तो नॉर्मल सा जब हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं तो धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि जब दोष देते 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 मन हमको इतना ख़राब करने लग जाता है कि जो हमारा कहें कि पेशेंस है, धैर्य है, मान लो कोई हमारी अवस्था है, मान लो 6 महीने का हमारे पास इमरजेंसी बजट और हम किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और हम मन को ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं जैसे किस्मत को दोष देना, तो हमारे लिए वो समय इतना दुर्लभ हो जाएगा निकालना हद से ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि हम मन को ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, यार मेरी किस्मत ख़राब है, इतना कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, और आपका वो 1 महीना इतना ज़्यादा दुखित आपको कर देगा। जो आपने कोई टारगेट सेट किया होगा कि ये वाली मेहनत मुझे करनी है, इतने टाइम तक करनी है, तो आप 1 महीने से ज़्यादा फिर मेहनत नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे कारण यही है कि आपने अपने मन को एक ऐसी शक्ति प्रदान कर दी है, एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी है मन में कि हर छोटी चीज़ से अब आपको दुखी होना है। ये बात आप ध्यान रखें।
कि अपनी किस्मत को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। अब जो लोग ये कहते हैं कि यार मैं 30 का हो गया, 20 का मतलब 25 का हो गया, 28 का हो गया, 32 का हो गया, 35 का हो गया, देखिए आपकी लाइफ में कब क्या होना है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आज आप ये कहते हैं कि मैं 30 का हो गया या 35 का हो गया, यार मेरी लाइफ में ये नहीं है। आप ये देखिए 35 पर जो 30 है, 35 35 तक भी तो पहुँचे हैं। कैसे पहुँचे? फिर आपके लाइफ में कुछ नहीं था तो दो अगर लाइफ में नहीं होता तो 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, और 2 वक्त का खाना नसीब होने के बाद अगर वो निवाला मुंह में नहीं लिखा होता तो वो भी आप नहीं खाते। तो नॉर्मल सी बात है कि भाग्य उदय कब होना है ये आपको एग्जैक्टली नहीं पता। जैसे आप लाइफ में बहुत सी बार देखते होंगे, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ स्टोरी रिवील की है कि एक कम पढ़ने वाला बच्चा लड़का मतलब पहले जॉब मिल जाती है उसको, और वो शॉकिंग हो जाता है कि यार मुझे इतनी जल्दी कैसे मिल गई, क्योंकि उसने कभी उस चीज़ को पकड़ा ही नहीं, अब कभी अपनी किस्मत को दोष दिया ही नहीं। और जो दूसरा वाला है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करता था और उसकी कहीं की जॉब कहीं की 35 ईयर्स के आसपास एज में लगी, जबकि उसकी सबसे पहले लगनी चाहिए थी। जिस तरीके से वो पढ़ाकू था, इंटेलिजेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने चीज़ें वो पकड़ रखी थी। हो सकता है वो दोष भी देता हो, लेकिन ये किसी को उसने हालांकि दिखाया नहीं कि किसी को दोष देना या नहीं देना, लेकिन चीज़ें पकड़ रखी थी। एक वो अलग तरीके का होता है ना कि यार मेरी तो लगी ही जाएगी, इतना ज़्यादा तैयार करता हूँ, लेकिन बिल्कुल अंतिम छोर पर जाकर बिल्कुल लास्ट एग्जाम में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की वो कहते हैं ना एक एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जनरल वालों के लिए, हालांकि होती सबके लिए, लेकिन जनरल वालों के लिए सबसे ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल लास्ट एग्जाम पर जाकर तो अपनी किस्मत को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ को दोष देंगे वो आपके दिमाग में घर करती जाएगी, फिर आप हर छोटी से छोटी चीज़ पर इरिटेट होते जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिए कि आप अपने मन को कैसी शक्ति प्रदान करते हैं। जैसी शक्ति आप प्रदान इसको करेंगे उसी हिसाब से आपको सुख दुख की अनुभूति होगी। अगर आप हर अवस्था में दुखी हो रहे हैं तो आपको सुख में भी दुख की ही अनुभूति होगी। आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होंगे, किसी और चीज़ को लेकर चिंता में होंगे, जबकि वो आपके अनुसार नहीं होने वाली। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आप अपनी किस्मत को दोष देना बंद करें, और आज प्रेजेंट मोमेंट में मान लो आज आपके पास जो भी काम है उसको 100% शिद्दत के साथ करें, बिना किसी टेंशन के। क्योंकि टेंशन लेने से देखो टेंशन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसके साथ बीतती है उसी को पता चलता है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को भी हम अगर ऑब्जर्व करें कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या हो रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, इतना सा तिल मात्र भी नहीं हो रहा, लेकिन टेंशन होती है। तो इसलिए आप मेडिटेशन ध्यान का सहारा ले सकते हैं। एक कहे कि एक अपने मन को एक ऐसी जगह लगाए, क्योंकि मन है सबसे बड़ा दुख का कारण अपना, इसके अलावा नहीं। क्योंकि चिंता होती इसी में होती है, भविष्य की चिंता को ये लेकर बैठ जाता है। मान लो आज अच्छे खासे 50,000 रुपये कमा रहे हो, फिर भी हमें भविष्य की चिंता है। आज 1 लाख रुपये कमा ले फिर भी भविष्य की चिंता है, 5 लाख कमा ले फिर भी भविष्य की चिंता है। तो ये चिंता तो कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। तो हमें देखना है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, क्योंकि ये व्यर्थ की चिंता है। या फिर कहें कि चलो चिंता सबको होती है, लेकिन अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को, अपने प्रारब्ध को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जो हमारे जन्मांतर के कर्म आ रहे हैं उसी हिसाब से हमारे जीवन चक्र चलना है। और आप जितनी अपनी किस्मत को दोष दोगे, जितनी चीज़ों को पकड़ोगे, उतनी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा दूर जा रही हैं। अब दूर जाती है नहीं जाती इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार चीज़ें दूर जा रही हैं, क्योंकि आप उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब फ्री विल से उसको काम करेंगे, मतलब जैसे जो मैंने बताया कि एक व्यक्ति ने उसको पकड़ा नहीं, सिर्फ अपनी जो तैयारी थी वो की, उसके बाद वो ये नहीं था कि मुझे यही करना है, जबकि उसकी गवर्नमेंट जो फटाफट लग गई। तो लाइफ में यही है, हम चीज़ों को पकड़ ज़्यादा लेते हैं। तो नॉर्मल सा जो हमको काम मिला शिद्दत के साथ करते जाए। अब आपको ऐसा लगता होगा कि यार पकड़ में तो आती है, ये सारी चीज़ नहीं होती। देखिए इतना आसान नहीं है, हम भी इस चीज़ को मानते हैं। इसलिए जब हमने मेडिटेशन ध्यान किया तो अब हमारे कहीं कि दिमाग के मतलब बहुत सारी चीज़ों में कहीं की विविधता आई, अलग अलग प्रकार से चीज़ें होने लगी। फिर हमें ध्यान में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। इसलिए कहते हैं अपने भाग्य किस्मत को दोष मत दो, वो तय समय पर आपकी भूमिका निभा रही है। और ये जो पूरा बॉडी मिला है ये प्रारब्ध के अनुसार ही तो हमको मिला है। तो समय समय पर वो सारी चीज़ें इसके साथ होनी है, इस समय समय पर वो सारी चीज़ें इसके साथ होनी है। तो ये सबसे पहले हमें स्वीकार करना आना चाहिए। स्वीकार, जैसे मान लो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, आपका वहाँ पहुँचना लेट लिखा होगा, वो खराब हो गई, कोई बात नहीं, स्वीकार है, ठीक है, प्रसन्न रहो। दुखी होने से आपको क्या लाभ, क्या वो गाड़ी ठीक हुई,
क्या गाड़ी का वो टायर पंचर हो वो ठीक हुआ? कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सिर्फ हुआ क्या, हमने अपने मन को ऐसी शक्ति प्रदान कर दी है जो नहीं करनी चाहिए थी, कि हमने दुखी होकर इस मन को अरे मेरे भाग्य में ये और ये, और इसके बाद हम देखते क्या है, हर चीज़ में हम इरिटेट होते हैं, क्रोधित होते हैं, हमारे द्वेष की भावना बढ़ती जाती है, ईर्ष्या बढ़ती जाती है, और हम फिर बार बार इन्हीं लूप में इसी उसमें फंसते जाते हैं। लेकिन जब हम कहीं कि प्रसन्न मन से चीज़ों को स्वीकार करते हैं कि भाई हम अपना जो भी करना था वो किया, रास्ते में जो कुछ हुआ वो स्वीकार है, जहाँ जब पहुँचना था, जिससे जब मिलना था स्वीकार है। क्योंकि लाइफ में आप बहुत सी बार देखते होंगे जिससे आपने सोचा नहीं उससे पहले मिल जाते हैं, और जिससे आपने मिलने की ठानी होती है उससे आप मिल नहीं पाते, या फिर बहुत कम समय के लिए मिल पाते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि अब ये सब चीज़ें आपने तो अपने अनुसार सारी व्यवस्था ठीक कर रखी थी, लेकिन समय को जो मंजूर है होना तो वो है। तो एग्जैक्टली ये है कि अपने किस्मत भाग्य को दोष देने से वो भाग्य बदलने वाला नहीं है, उसे स्वीकार करो। जैसे आप स्वीकार करोगे तो जो चीज़ें आपने पकड़ रखी है वो छूटने लगेगी, और छूटने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें छूट जाएंगी, छूटने का मतलब वो चीज़ें पास आएंगी। अब आप उनके ऊपर निर्भर नहीं है। जब आपकी वो निर्भरता उनके ऊपर से हटेगी तब आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। इसलिए मेडिटेशन ध्यान को क्यों कहा गया है, क्योंकि पकड़ के हम कहाँ बैठे हैं यहाँ पर। मेडिटेशन ध्यान क्या, इससे हमको फिर फ्री करेगा। जैसे वो विचारों में हम पकड़ कर उसको बैठ जाते हैं, उसके प्रति निहित हो जाते हैं नॉर्मल सा। अब ये कहेंगे कि क्या ये इतना आसान, देखिए नहीं है। पहले अब जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले हम ये मोबाइल जिस पर हम जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं, लगभग ध्यान जब नहीं करते थे उस टाइम की बात हम बता रहे हैं, 12-13 घंटे मतलब मोबाइल को ऐसे यूज में लेते चलाते रहते थे, चाहे कुछ भी चीज़ को लेकर हो, और फिर काम करने का एक मन सा नहीं होता था, या फिर कहीं कि बार बार ये चीज़ें देखना कि यार कब क्या हो रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट, कितना क्या चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें आसक्ति बढ़ती जा रही थी। फिर मोबाइल इतना ज़्यादा यूज करने के बाद एक काम करने का जो मन था, फिर रातों की नींद वींद, मतलब सब चीज़ में डिस्टर्बेंस हुआ। अब ये मोबाइल ऐसी चीज़ है कि यार इसको छोड़े तो छोड़े कैसे, इसके ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, इसको छोड़े तो छोड़े कैसे, हर चीज़ के लिए कि रात को भी इसको लेकर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी मोबाइल से जुड़ गई है। अब हमारे मान लो जैसे वाइब्रेट भी नहीं किया, साइलेंट भी नहीं किया, और ये चल रहा है, तो भी बार बार हमारी खुलकर देखने की आदत है कि क्या हो रहा है, क्या नोटिफिकेशन आई है, कुछ आई है क्या, कोई मेल आई है, नहीं आई है, चलो एक बार शॉर्ट देखा तो 15 मिनट गई, 50 मिनट गई, मतलब बहुत मन आपको ऑटोमेटिकली वहाँ तक खींच ले जाएगा। और जब मन यहाँ तक खींच के लाता है तो कभी आलस्य नहीं होता मोबाइल की तरफ। आप देखोगे आपसे कह दे कि एक गिलास पानी है, आपको खुद को ही पीना, तो भी आप आलस्य कर देंगे, यार रहने दे। रात में मान लो टॉयलेट भी जाना है, अरे यार छोड़, रात में मोबाइल उठाना है तो आप पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन को वही चाहिए, ये वाली बात है। और जब ध्यान करते हैं, अब नॉर्मल सा, अब जो हम बताते हैं जैसे 12-13 घंटा, अब ये आधा हो गया है कि लिमिटेड जितना हमारा इससे काम होता है उतना, लिमिटेड जितना हमारा काम होता है सिर्फ हम इसको अब उतना ही यूज में लेते हैं। साइड में रखा है तो रखा ही, क्योंकि किसी का कॉल आएगा घंटी बज जाएगी, नोटिफिकेशंस का कोई मतलब नहीं है। जो फालतू की नोटिफिकेशंस होती है वो ऑलमोस्ट साइलेंट है, जो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन होती है वो ऑलमोस्ट साइलेंट है कि भाई जिसको जरूरत है वो कॉल कर ले। और मोबाइल को लगभग 2 से 3 फुट या फिर कहीं कि थोड़ा सा 1-2 मीटर दूर ही रखते हैं। और लिमिटेड जैसे हमारा जो इससे वीडियो अपलोड हो गया और सारे काम हो गए, उसको जैसे एक टाइम हो गया, जैसे मान लो कोई भी हम टाइम ले लेते हैं, जैसे दोपहर का ले लेते हैं 12 से 4, भाई इतना यूज में लेना है, मतलब माइंड इतना फ्री हो गया इससे हद से ज़्यादा। और अब एक ध्यान करने की, जैसे ध्यान किया फिर शाम को ध्यान किया, तो उसमें मतलब ऐसे कोई थॉट नहीं है, एग्जैक्टली मतलब ऐसे थॉट नहीं है जो परेशान करे, कि जो पहले इतना ज़्यादा सोचना था क्या क्यों कैसे, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अब तो ऐसे जैसे लाइफ है, मतलब डेली रूटीन के हिसाब से काम चल रहा है, काम किया, मोबाइल किया, मतलब मोबाइल से जो काम था वो किया, साइड में रखा, दैट्स इट। इसके अलावा मोबाइल का कोई काम नहीं है। मतलब मोबाइल ना भी हो तो भी मतलब ऐसे कोई चिंता नहीं है कि जैसे कुछ चीज़ें छूट रही हैं, क्योंकि अब ऐसा है कि नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा मन इसे चाहता है। और मन को जैसे आप शक्ति प्रदान करोगे उसी अवस्था की ओर आपको लेके चल जाएगा। कभी आप देखोगे कि अच्छी चीज़ों की तरफ इसका झुकाव नहीं होता, और हमें उन्हीं और इसको ले जाना है कि मन को बुरी चीज़ों से रोकना है और अच्छी चीज़ों की ओर अक्सर करना है, जबकि कर्तव्य विपरीत है। लेकिन हम करते क्या है, ऐसे में किस्मत को दोष देने लग जाते हैं। जब हमारी लाइफ में कुछ भी आज काम नहीं हुआ, अरे यार भाग्य में काम करना ही नहीं होगा, लेकिन पता चला कि हमारी सारी मेमोरी जो थी वो मोबाइल में चली गई है, सारा जो ध्यान था मोबाइल में चला गया है। अब हमारा माइंड मन काम ही नहीं करने दे रहा। आंखों की जो कहते हैं कि आंखों मतलब भारीपन आ गया है, थोड़ी सी नींद सी, यार थोड़ा सा आलस्य सा यार कर लेंगे,
मतलब वो सारी चीज़ें हम ही बिगाड़ रहे हैं। और नॉर्मल सा फिर हम भाग्य को दोष देते रहते हैं। देखिए भाग्य ने मान लो कोई अगर एक तय समय डिसाइड कर दिया है, वहाँ तक ही आपको जब लेके जाएगा तो आपको धीरे धीरे उस अवस्था तक जरूर ले जाएंगे जहाँ पर आप शून्य की भावना से जुड़ेंगे। मेडिटेशन ध्यान करेंगे तो आप जल्दी शून्य की भावना से जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम पकड़ के बैठे हैं वो विचारों में बैठे हैं, जो हमारा अहंकार है वो विचारों में है। जब हम ध्यान करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी शुद्ध होने लगेगी। इसलिए मेडिटेशन ध्यान से आप जल्दी से अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप जब उन चीज़ों को पकड़ोगे नहीं, आपका ध्यान में मन लगने लगेगा, मतलब बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे हो जाएगी डेली रूटीन, और आपका जो मेन इंटरेस्ट आएगा वो ध्यान में आ गया। अब आपको लगेगा कि पीछे सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर आपके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, संतुष्टि भी आएगी, क्योंकि आपने कुछ भी पकड़ा ही नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब ये बात आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस दिखाती है, क्योंकि डेफिनेटली ध्यान का बहुत बड़ा महत्व हमारी लाइफ में है। आप चाहे नाम जाप को लेकर हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ऑरा क्रिएट करती हैं। नाम जाप से मानसिक जाप ही क्यों कहा गया है कि पहले तो मुंह से जाप धीरे धीरे स्पीडली करो, उसके बाद आप मानसिक जाप करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि हम मन में ज़्यादातर जो हमारी चीज़ें चलती हैं, या तो विचार चलते हैं या कल्पनाएं चलती है। यार नहीं हुआ को तो क्या होगा, यार पैसे ज़्यादा आ गया तो ऐसी लाइफ मेरी हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट यार इसके प्रति आकर्षित है, ऐसे विचार आ रहे हैं, कल्पनाओं में जो खो जाते हैं, तो मन हमारा वहीं से ऐसा होता चला जाता है और फिर विचार इसमें डाल दिए जाते हैं। तो कहते हैं जब नाम जाप मानसिक रूप से होने लग जाता है, तो जब आंखें बंद होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि नाम जाप चल रहा है। सांसों में भी आपको ऐसी फीलिंग आएगी, राम राम, मतलब ऐसी वाली, क्योंकि आपका जब बहुत ज़्यादा नाम जाप हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि रोम रोम में राम है। और जब ऐसे हो जाता है तो मानसिक जाप को क्यों कहा जाता है कि जो सारे विचार, सारी क्रिया जो चल रही है वो आपके सबसे पहले मन में चल रही है, माइंड में चल रही है। और जब यहाँ पर नाम चल रहा है तो वो क्रिया कैसे चलेंगी, वो जो बुरे विचार हैं, कल्पनाएं, वो कैसे चलेंगे, क्योंकि अब आप नाम के आदी हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मानसिक जाप को सर्वश्रेष्ठ इसलिए ही कहा गया है कि ये भी एक प्रकार का ध्यान है। और इन सब चीज़ों को करने से आप अपने एक ऑरा क्रिएट करते हैं। तो किस्मत को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। वो कहते हैं जो दूसरे के बारे में अच्छे सोच, वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान सभी को सुखी रखे, तो आपका कल्याण तो वैसे ही हो गया। लेकिन आजकल जो हमारी खुद के अपने भले की सोचने की भावनाएं, हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी हमारे दिमाग पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हो। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अपनी किस्मत को दोष न दें। मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप, जरूर आप इन चीज़ों का सहारा लें। धन्यवाद।